फलों का सेवन लोग अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार लोग फल खरीदते समय धोखा भी खा जाते हैं। आजकल बाजार में महंगे फलों पर स्टिकर लगे होते हैं। ज़्यादातर लोग इस तरह के फल को अच्छी क्वालिटी का मानते हैं, तो वहीं स्टिकर लगे फल हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसे फलों को खरीदने से बचना चाहिए। फल पर स्टिकर लगी जगह पर गम की वजह से हानिकारक केमिकल फल के गंदे तक चला जाता है, और जिसके सेवन से कैंसर और अल्सर जैसी बीमारियां भी होने के लगी हैं। होता ये है कि कलर फूड कलर का एक अस्तित्व होगा और वो दिखाई देगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कलर रोडामाइन ही हो। तो जैसे हमने जितने भी मंचूरियन या ग्रेवी के सैंपल्स हमने लिए हैं, हमें कभी उसमें रोडामाइन भोपाल में अभी तक नहीं मिला है। तो क्योंकि कलर करना एक पार्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री है, अब तो वो प्रक्रिया में शामिल हो गया है। और कलर के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो फूड कलर का उपयोग होना करना चाहिए, और साथ साथ ये भी है कि वो उसका एक लिमिट भी तय किया गया है कि किस पर्टिकुलर फूड आर्टिकल में किस किस तरह का कलर मिलाया जा सकता है और साथ में उसकी अपर लिमिट क्या होगी। तो इन दोनों चीज़ों की टेस्टिंग हमारे जो सैंपल्स जब हम लैब में भेजते हैं तो उसकी टेस्टिंग होती है। अगर कहीं किसी ने नॉन परमिटेड कलर मिलाया हुआ है, जैसे अगर रोडामाइन भी अगर मिलाया हुआ होगा, तो वो हमें ऐसे रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करता है और ऐसा केस लगाते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से जो मेरी जानकारी है उसमें हमने जितने भी रेस्टोरेंट्स में से ग्रेवी वाली चीज़ें, अगर कलरफुल चीज़ें भी, उनका भी सैंपल हमने लिया है, तो हमें ऐसे रोडोमाइन बी के साथ साथ और भी कोई कलर नहीं मिला। हाँ, एक करोंद में 2 साल के पहले एक चटनी का एक सैंपल था जो जिसमें फूड कलर आया था, नॉन परमिटेड फूड कलर आया था, और उसका हमने केस लगाया है। नहीं, अगर रोडामाइन बी का उपयोग किसी भी चीज़ में हो रहा होगा, तो और अगर वो परमिशंस का नहीं है और प्रतिबंधित है, तो उसका तो रीज़न ये होगा कि वो हानिकारक होगा। कितना हानिकारक होगा ये तो खैर साइंटिफिक रिसर्च का मामला है, लेकिन अगर प्रतिबंधित है तो उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर कॉटन कैंडी में इसको मिलाने की कोई ऐसे कोई डाउट है कि कॉटन कैंडी में उसको मिलाया जाता है, तो हम उसकी टेस्टिंग करवा लेंगे, और अगर ऐसे होगा तो जो भी इसको यूज़ कर रहे हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हम फलों का सेवन करते हैं, और चिकित्सक भी हमें यही सलाह देते हैं कि अगर जब आप बीमार हों, अस्वस्थ हों, तो आप फलों का सेवन करें। फल का सेवन करना कई दृष्टि से हमें ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से भी अगर देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनि ज़्यादातर फलों पर ही जीवित रहते थे। फल में कई सारे इस तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और तत्व होते हैं जो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरे करते हैं, और इसीलिए हम ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। लेकिन आज बदलते हुए माहौल में देखा जाए तो फलों को चमकाने और फलों को ज़्यादा अच्छे दामों पे बेचने के लिए कुछ दुकानदार द्वारा स्टिकर लगाए जाते हैं कि फल इससे अच्छी क्वालिटी का दिखेगा और महंगा दामों में बिकेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये स्टिकर हमारे सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। आप देख लीजिए, ये फलों का राजा आम है और इस पे स्टिकर लगा हुआ है। स्टिकर से क्या होता है कि इसके नीचे जब जो गम होता है वो इसके स्किन में चला जाता है, और जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हमें होने लगती है। आजकल ज़्यादातर फलों पर, खास तौर से जो महंगे फल होते हैं, उन पर स्टिकर लगाकर बेचा जाता है। ग्राहक को भी ये पता नहीं होता है कि स्टिकर से उसे नुकसान क्या है, बल्कि वो इसे स्टिकर से अच्छा जानकर खरीद लेता है। लेकिन हमें इससे बचना होगा, क्योंकि स्टिकर लगे फल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज वर्ल्ड भोपाल।